नहीं, लेकिन आप मंथली कोई फाइनेंशियल सपोर्ट आपकी तरफ से होती है? मेरे पास सारे स्क्रीनशॉट, हाँ मुझे 2 माह हो गए मैंने भेजना बंद कर दी हूँ। 2 माह हो गए, 2 माह से आप सपोर्ट नहीं कर रहे? बताता हूँ ना, 2 माह हो गए मैंने भेजना बंद कर दिए, क्योंकि जब मुझे नजर आ रहा है कि 20-25 लाख रुपया मैंने ना आज तक हिसाब मांगा, ना पैसे लिए, ना मैंने कुछ कहा कि हाँ भी किधर है, कुछ नहीं, ठीक है। 20-25 लाख रुपया मेरे मुंडे ने जब देखा है यार, ये बहुत ज्यादा बातें ना इन्वॉल्व हैं। जो मेरे यार दोस्त देखने आए हैं मेरे बेटे को, वो 20-25 लाख रुपया मेरे बेटे को जो देके गए हैं, ठीक है, इतना सा 6 माह का बच्चा है, वो तो उसके अगले 1 साल की खुराक है। जो आप कह रहे हैं कि जी फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं है, मेरे पास अभी तक सारे स्क्रीनशॉट्स पड़े हैं। जो सलमान यहाँ से बैठ के ईमान को पैसे भेजता था, अली आसफ को मैं फोन करता था कि हाँ भाई लाख भेज दो, 2 भेज दो, लाख भेज दो, 2 भेज दो। शॉपिंग के लिए जा रहे हैं, डॉक्टर की लिए जा रहे हैं, यार ये तो मानने वाली बात ही नहीं है कि जी रजब भट्ट हो और पैसों पे हाथ खींच ले, जिस तरह यारों दोस्तों पे खींचा, बेगम बच्चों पे खींचेगा। 2 माह से आपने फाइनेंशियल सपोर्ट? 2 माह से नहीं भेजे भाई, क्योंकि मुझे नजर आ गया ना कि वो अब मैं यूज हो रहा हूँ। मेरे ऊपर फर्ज मेरी बेगम है या मेरा बच्चा है, मेरा ससुराल नहीं है। अपने साले की गाड़ियाँ मैंने चेंज नहीं करवानी, मैं करवा भी देता, मुझे मसला नहीं था। अगर मैं इधर उधर कर सकता हूँ, मैं उसका भी कर देता, मुझे कोई इशू नहीं था। लेकिन जब मुझे नजर आ रहा हो कि वो मेरे ऊपर ही बदमाशियां कर रहे हैं, मुझे ही वो नहीं, लेकिन रिलीजियसली नानफ का तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना। आपने क्या है जो बच्चे की या आपकी एहलिया की मेंटेनेंस है, ये सब चीजें तो आपने भेजना है हमको। वो भेजना है, मैं इस पे ताबेदार हूँ, मैं तो भाग नहीं रहा इस चीज पे। लेकिन 2 माह से क्यों बंद कर दिया? मैं बताता हूँ ना आपको, मैंने पहले ही यूके में बैठ के भी, पाकिस्तान आके भी 2-2 लाख रुपया, 3-3 लाख रुपया महीने का भेजा हुआ है, इससे भी ज्यादा, ठीक है। फिर उसके बाद जब मैंने वो पैसे लिए ही नहीं है कि हाँ भाई चौधरी सकीर आया था, वो 5 लाख रुपया दे गया था जब बच्चा पैदा हुआ था। फिर अली आसिफ आया था, वो 6 लाख रुपया दे गया था उस रात जब मैं पाकिस्तान आया हूँ यूके से। तो आके उस रात कम से कम कुछ 7-8 लाख रुपया था, 5-5 हज़ार कॉपियां मैंने ऐसे पकड़ाई थी, ये पकड़ो किवान पकड़ाया था और पैसे पकड़ाए थे। वो किधर है अब? या तो हो तुम यहाँ पर मेरे घर पे हो, मुझे पता है हाँ भाई मेरी बेगम है, उसने सूट ले लिया, उसने ज्वेलरी बना ली, नो वरीज। अब मुझे नजर आ रहा है कि जी वो भाई की गाड़ियां चेंज हो रही हैं, भाई सुक्के डाले ले जा रहा है, तो मैं क्यों दूंगा पैसे? भाई को पालना मैंने, मेरे बच्चे के लिए तो 20-25 लाख रुपया बहुत है अगले 6 महीने साल के लिए। अच्छा, इंटरेस्टिंगली एंड वेरी अलार्मिंग एट द सेम टाइम, आपके जो व्लॉग्स चल रहे हैं उसके नीचे कुछ कमेंट्स आ रहे हैं, बहुत ज्यादा होते हैं, आई नो दैट। अच्छा, अब ये बच्ची की इमेज है, पिक्चर है, यहाँ पे पॉज किया है, हाँ यहाँ मैंने पॉज किया है, ये आपकी खाला की बेटी है, इस बच्ची की फोटो है और उसके नीचे कमेंट्स हैं। सबकी इंपॉर्टेंस है, माँ बाप बहन दोस्त, हाँ, लेकिन बीवी और बेटा उनकी वैल्यू क्यों होगी? वो तो घर है, गैर हैं, उनका क्या है? एक वक्त आएगा जब सब अपनी अपनी जिंदगी में बिजी हो जाएंगे, तब एहसास होगा कि बीवी और बच्चे ही काम आते हैं। पब्लिक ना कीजिएगा, ये सारे रिलेशनशिप से ऊपर रिश्ता बीवी का रिश्ता होता है। कान पे लगा के, सिर्फ आपके लिए कह रहा हूँ, कान पे लगा के सुन लें और ऊपर नीचे रिप्लाई क्या आया वो देख लें। कान पे लगा, मुझे इजाजत है कि मैं उसको पब्लिक कोई ऐसी गलत बात है क्या? मैसेज रहने दे, छोड़े, मुझे नहीं इतना डीप जाना भाई। मेरा मैसेज मैं सुन लूं इसको? हाँ, मेरा मैसेज सुन। आपका मैसेज सुन लिया मैं, ठीक है। अब आगे रिप्लाई नहीं मुझे किया, पता है एटीट्यूड देखे ना, मैसेज किया ना, अच्छा रिस्पांस देख लूं मैं? हाँ, फिर आगे मैंने फिर ये वेडनेसडे 23 फरवरी का आपका मैसेज, नेक्स्ट डे फिर मैसेज किया। उस मैसेज का जो रिस्पांस है वो फ्राइडे को है, नहीं फ्राइडे को आपने मैसेज किया है, दोबारा किया क्योंकि पहले वाले मैसेज का रिप्लाई नहीं आया। ठीक, आई विल बी देयर आफ्टर जुम्मा प्रेयर, प्लीज मेक श्योर कि वन इज रेडी, देयर इज नो नीड टू कम, देयर इज नो नीड टू कम। मत करें भाई, छोड़ दे, रहने दे, मेरे हाथ जुड़े हैं, इस टॉपिक को बंद कर दो। रजब को जरूरत नहीं है किसी और चीजों की। आप ये जो मेरे कमेंट सेक्शन में आते हैं, मैं पढ़ता हूँ, जो मिनसा है ना, मिनसा मेरे हाथों में पैदा हुई है, मेरी खाला की बेटी है, ठीक है। मैंने इसको शॉपिंग करवाई ईद की, अभी आयत को भी करवानी है, तो मैंने किया नहीं मैसेज, मुझे आगे मैसेज आ गया, देयर इज नो नीड टू कम। ठीक है, ये फोटो, हाँ मैं देखता हूँ भाई, नीचे कमेंट है, रजब भाई थिंक अबाउट किवान एंड ईमान व्हेन यू हैव affairs with other girls. Iman does not come to any podcast that you have cheated Iman because Iman knows the fatherless life. मतलब ये बहुत लंबा कमेंट है। हाँ मैं पढ़ता हूँ, सारा पढ़ता हूँ। आपने अपनी अहलिया को चीट किया? अहलिया को भाई मैं बताता हूँ, जब यूके में था, आपने अपने पॉडकास्ट में पहले भी 2-3 दफ़ा सवाल किए हैं, मेरा पास था, उसको मुझे निकालते निकालते टाइम लग गया, उसका निकाह हो गया, उसके बंदे ने मेरे पे अटैक करवा दिया, बड़ी लंबी चौड़ी कहानी चली। ज़ारा की बात कर रहे हैं? हाँ ज़ारा की बात कर रहा हूँ। तो वो बड़ी लंबी चौड़ी कहानी चली, वो किसी से छुपी नहीं हुई। खाबर दुरानी उनके एक्स हस्बैंड, जिनका उनसे निकाह हो, नहीं एक्स नहीं है, उनका निकाह हुआ उनसे, एक्स कहाँ से आ गया, अभी उनका निकाह हुआ उनसे, निकाह में है अभी। हाँ उनसे निकाह में है। तो एंड ही इज फ्रॉम यूके आई थिंक, वो नहीं खाबर दुरानी, मुझे नहीं आइडिया, उस टाइम पे था यूके में, जब मैं यूके था तब वो यूके ठीक, अभी कहाँ पर मुझे नहीं आइडिया। तो मुझ पर अटैक हुआ, मेरे लिए ज़रूरी हो गया वो बताना कि ये अटैक किसने करवाया है, और मैंने उस चीज़ को एडमिट भी कर लिया। मैंने एडमिट कर लिया कि यार भाई ठीक है, मेरा एक अफेयर था जिसको निकालते निकालते मेरी काफ़ी टाइम लग गया मुझे, वो शादी से पहले का भी था,
तो मैंने उस चीज़ पे अपॉलॉजी भी कर ली, या तो वहीं पे चीज़ खत्म कर दो। ये फिर उसी वक्त पब्लिक हुआ था जब आप यूके में थे? नहीं, उससे पहले आपने? उससे पहले हो गया था भाई, उससे पहले हो गया था। मैंने पर्सनल में भी अपनी बेगम से माफ़ी मांग ली थी। फिर अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अल्लाह ने इतने गट्स दिए हैं, मैं बैठ के अपने चैनल पे 9 मिलियन बंदे के सामने भी एडमिट किया और माफ़ी मांगी अपनी बेगम से। माफ़ी मांगी कि यार एक चीज़ थी जिसको निकालते निकालते मुझे बहुत टाइम लग गया और ये गलत है, मैं उसके लिए माफ़ करता हूँ। और उसने मुझे माफ़ भी किया, घर भी आई, एक दिन व्लॉग भी किया आके, ठीक है, माफ़ भी किया। लेकिन अगर उसी चीज़ को ड्रैग करना था, अब ये परसों की बात है, कल की, ऑन बैठ के अपनी ब्रॉड में कह रहा है कि जी मेरी बहन के ऊपर चीट किया जब वो प्रेग्नेंट थी जी, ठीक है। जब तुम्हारी बहन की और मेरी बात ही हो गई है, मैंने उससे माफ़ी मांगी है पब्लिकली भी आके, प्राइवेटली भी, उसने मुझे माफ़ किया है, हम मूव ऑन कर रहे हैं, तो अब इस बात को खरीदने का मकसद क्या बनता? अब क्यों? अब मैं हूं तो पकड़ाओ, मुझे बताओ। उसके बाद आपकी कोई अफेयर? मेरी उससे कोई बात ही नहीं रही, मेरी उससे बात खत्म हो गई थी, उसका निकाह हो गया। मैंने अपनी व्लॉग में आके उसको मुबारकबाद दी, उसके खावन को मुबारकबाद दी। जब आप यूके में थे, मेरा एम्फेसिस फिर यूके में है, क्योंकि यूके जाने से पहले आपकी मैरिटल लाइफ बिल्कुल ठीक थी, इट वाज ऑल गुड। यूके जाने के बाद कंट्रोवर्सीज बनी, क्या वहां पे आपके अफेयर्स थे? मैं बताऊं, नहीं अफेयर नहीं, मैं घर से नहीं बाहर निकला वहां पर, मैं सिर्फ लाइव करता था बस, मैं घर से बाहर नहीं निकला वहां पर, मैं कहीं गया ही नहीं। ये आपकी क्लब की वीडियो? हाँ, एक दो दफा जहाँ पर गया हूँ वहां पर वीडियो बन गई, उस वक्त कहीं गया ही नहीं मैं। एक लड़की के साथ आप डांस कर रहे नहीं, थे? लड़की वहाँ पर कोई नहीं थी, वो क्लब के अंदर वाली बात है, सब इकट्ठे ही होते हैं, ठीक है। वो मेरे साथ कोई लड़की नहीं थी। वीडियो एक कसिनो की वायरल निकल गई, हाँ वीडियो निकाल दें, चला दें, इधर साथ चला दीजिएगा। एक कसिनो की निकल गई, एक क्लब की निकल गई, ठीक है। तो वो जहाँ तक बात रही अफेयर, तो फूड की अफेयर मेरा कोई नहीं रहा, मैं पूरा हो गया था अफेयरों से, मेरी जान छड्डो भाई बात। यूके जाके आपकी जिंदगी डी ट्रैक हो गई थी? यूके तो ये अभी लास्ट पे गया हूँ मैं, तो उससे पहले भी 5-6 माह डिटेन ही रहा हूँ, दुबई, कतर, सऊदीया। नहीं, मैं रिसेंट यूके की विजिट की बात कर रहा हूँ, जहाँ से आप अभी हाल ही में वापस आए। वहाँ से तो मैं निकलने के काबिल ही नहीं जाना भाई, यूके से मैं निकलने के काबिल ही नहीं रहा, क्योंकि मैंने मेरा वीज़ा भी कैंसिल हो गया था। उसके अलावा मैं निकल के कहीं और जा भी नहीं सकता था, ठीक है। अगर कहीं जाता तो फिर यूके वापस कैसे आता, क्योंकि मैं था विजिट वीज़ा पे, ठीक है। तो विजिट वीज़ा पे आप इतना अगर करते हैं ना रैपिडली ट्रैवल, तो वो फिर मशकूक बन जाती है आपकी हरकत। और आपको डिपोर्ट नहीं किया था, आपका वीज़ा कैंसिल हो गया था? कैंसिल हुआ था, मैं खुद आया था। और इसी पर्टिकुलर रीजन की वजह से? सस्पिशियस एक्टिविटी थी? नहीं, सस्पिशियस कौन सी? आई मीन कि वो विजिट पे तो आप इतनी देर तक नहीं रह सकते थे। नहीं, उसके बाद जो वो किसी ने होम ऑफिस को रिक्वेस्ट डाली थी कि इसके ऊपर FIRs हैं, फिर आर्टिकल्स लगाए थे कुछ न्यूज़ चैनल्स के। और यूके US की जो एम्बेसीज हैं, जो होम ऑफिस हैं, ये बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं इन चीज़ों को लेके ना, फेक असाइलम्स को, टेररिज्म को, फिर उन्होंने कैंसिल कर दिया। अगर आप दोबारा यूके जाना चाहें तो जा सकते हैं? मैंने केस फाइल किया अपना, ठीक। अभी तो मेरा नाम ही नो फ्लाई लिस्ट में है, PCL में नाम है, हटेगा तो चले जाएंगे। अभी वहाँ से गो एड नहीं है? अभी नहीं है, मेरा ख्याल लग जाएगा 15-20 दिन। अच्छा, एलिगेशन आपके ऊपर ये है कि आप कि क्योंकि अफेयर्स बहुत ज़्यादा और लाइफ आपकी कुछ इस तरह की हो गई यूके के अंदर जाके इन पर्टिकुलर, कि जो काफ़ी मोतरस थी कि हमारा सन इन लॉ यूके में वो, अब देखें, या मेरा ब्रदर इन लॉ जाके यूके में ऐसी एक्टिविटीज़ कर रहा है। मेरी बात सुनो, मैं लाइव बैठा हूँ, मैं यूके के अंदर 3-4 महीने लाइव की है टिकटॉक की ना, मैंने 3-4 माह लाइव की है, दबा के किया, क्योंकि मेरा व्लॉग्स की तरफ ध्यान नहीं था, व्लॉग्स में प्रॉपर नहीं कर पा रहा था, क्योंकि मेरे जो सारे यार दोस्त हैं, मेरी फैमिली है जिनके साथ व्लॉग मुकम्मल होता है, वही नहीं थे, तो मैं अकेला क्या व्लॉग करता, ठीक है। मेरी फैमिली व्लॉग करती रही, मेरे दोस्त करते रहे व्लॉग, मैं नहीं था, मैंने दबा के लाइव की। पैसे हर बंदे की जरूरत है, मैंने पैसे कमाने थे। अब मैं बैठा वहाँ पर अगर किसी के साथ मैच भी खेल रहा हूँ ना, टिकटॉक लाइव में किसी लड़की के साथ मैच भी खेल रहा हूँ, तो मेरा नसीब इतना माड़ा है कि वो सुबह हर मैगजीन चला, हालांकि इतने लड़के बैठे हुए, इतनी लड़कियां बैठी हुई मैचेस खेलते हैं, वो हर मैगजीन लगा देगा कि रज्जब भट्ट जो है इंडियन लड़की के साथ फ्लर्ट करता हुआ पकड़ा गया। नहीं, इनअप्रोप्रिएट गुफ्तगू भी कर रहे हैं खवातीन के साथ। कौन सी? वो सबको पता है। क्या कर रही है? ये सामिया हिजाब है गालिबा। हाँ, तो वो आपको नहीं पता इनका आपको नहीं पता, इनका पूरे पाकिस्तान को पता। अब मैं कोई वो नहीं, मुझे सीरियसली नहीं पता है। हाँ, आपको नहीं पता, सही मैं ये जानता हूँ कि सामिया हिजाब है। कान से रोटी खाते हैं ना आप, है ना? अच्छा, आपको ये पता नहीं ये सामिया हिजाब है? फिर मैंने वहाँ पर क्या, क्योंकि वो न्यूज़ में थी ना। सुने वो सबको पता है। सबको पता है, सबको सबको पता है। अगर आपको मेरी बात में समझ लग गई यार, सबको पता है, सबको किसी की मेरी बात सुने ना। अगर आपको शहजाद हकीम लोहा पहाड़ की वीडियो का पता है, तो आपको इसको वीडियो को पता ही होगा। जाहिर है, मैंने पॉडकास्ट करना था ना हकीम शहजाद साहब के साथ। हम सोशल मीडिया पे ही रहते हैं। इनके साथ पॉडकास्ट का मौका भी मिला, लेकिन मैंने किया नहीं इनके साथ। अच्छी बात है, नहीं किया आखिरी पॉडकास्ट। बावजूद नहीं किया। पता क्या बात होती है, सोशल मीडिया पे रहते हैं तो वहां पर, अब मैं टिकटॉक लाइव के ऊपर भाई कोई टोपी पहन के तस्वीर पहन के तो लाइव नहीं कर सकता, हाजिर दिमागी बहुत जरूरी है, ठीक है। उसने कोई बात की, मैंने कोई बात का जवाब दे दिया, तो उसका मतलब क्या होगा कि मैं कोई उसके साथ गलत लैंग्वेज यूज कर रहा हूँ? इसमें क्या, मैं कोई 80s का बच्चा तो नहीं हूँ, इसी सदी का ही हूँ मैं तो क्या ही नहीं लगा जी, मैंने तो कभी कहा ही नहीं कि मैं बहुत साहू हूँ भाई। ये आयशा जट साहब कौन है? मेरा इसमें कोई लेना देना नहीं है। ये वो एलिगेशंस भी मेरे सामने पड़े हुए हैं। मेरा नहीं है उसमें कुछ भी, वो जिसका है वो उसका पॉडकास्ट आप अलग कीजिएगा, मेरे से मेरी बात करें। आपके कजन है?
खाना लेकिन आप इस मसले में आ गए थे और कुछ वीडियोस वेरी बहुत छोटा भाई है, फिर निकलवाना तो पड़ना था, निकलवाया किसी न किसी तरीके से। आपके ब्रदर इन लॉ के पॉडकास्ट के अंदर भी मैंने उनसे कहा कि आप कॉल करें भाई को फौरी तौर पे कॉल लगाएं, और ही वाज ब्रेव इनफ और ही वाज कर्टियस इनफ कि मेरी रिक्वेस्ट मानी, और उन्होंने आपको कॉल एक बार नहीं 2 बार कॉल की, लेकिन आपकी तरफ से कोई रिस्पांस नहीं था। मैं जान सकता हूँ कि आपने कॉल क्यों पिक नहीं की। मैं बता देता हूँ आपको, मैंने आपका पॉडकास्ट देखा, मैंने देखा कितना कि वो ब्रेव इनफ थे। पिछले से 6 बंदे उनको जो है वो बताने वाले थे, यही तो मसला है, 6 बंदे बताने वाले थे कि हाँ भाई नहीं कॉल करनी। फिर एक बंदा कह रहा है कर लो, आप कह रहे हैं कर ले, आपने इनकरेज किया, फिर वो की, ये उनकी ब्रेवरी है अकॉर्डिंग टू यू। दूसरी बात ब्रेवरी वो होती है कि आप मुझे कहें फोन करो, मैं टक करता भी फोन करूँ, मैंने नहीं करना, मैं कहता मैंने नहीं करना जान, ठीक है, ये हुई ब्रेवरी। दूसरी बात, मैंने क्यों नहीं उठाया, मैं क्यों उठाऊंगा, मुझे नहीं पता कि यार 2-3 दिन से आपकी वीडियोस चल रही हैं टिकटॉक पे जी, आप रेहान तारिक का पॉडकास्ट देने के हैं, और रेहान तारिक का कोई पॉडकास्ट रजब भट्ट की गुफ्तगू बगैर कंप्लीट हो जाए, नॉट पॉसिबल यार। जाहिर बात है, आप भाई है ना मेरे, आप प्यार करते हैं मेरे से, या आप बात कर लेंगे या आपकी ऑडियंस कोई ना कोई रजब के बारे में सवाल पूछ लेगी। नहीं, वो तो पॉडकास्ट था ही आपके बारे में। मुझे पता था कि वहां पर बैठ के मुझे फोन हो रहा है, क्योंकि पिछले 1 साल से तो मुझे कोई फोन आया नहीं। मैं आपको भी चैट खोल के दिखा देता हूँ, 1 साल से मुझे कोई फोन नहीं है, कोई मैसेज नहीं है, ठीक है। आपको अंदाजा हो गया था कि ये पॉडकास्ट से कॉल आ रही है। मैं अल्लाह की कसम वैसे भी सो रहा था, और जब मैंने देखी थी कॉल, मुझे आइडिया हो गया था पॉडकास्ट में बैठा होगा तब फोन कर रहा। क्योंकि पिछले 1 साल से मुझे ना मैसेज ना कॉल, मुझे जवाब सिर्फ लाइव के ऊपर ही आके मिल रहे हैं, मुझे जवाब दिए जा रहे हैं, मेरे ऊपर बदमाशियां चलाई जा रही हैं, वो ब्रॉड के ऊपर ही आके हो रही हैं, तो मुझे कॉल आउट ऑफ नोवेयर क्यों आएगी, पॉडकास्ट में आई थी इसलिए मैंने नहीं उठाई। मैं क्यों उठाऊं? और आप अपने ब्रदर इन लॉ को थ्रेट भी करते हैं? मैं जी, हाउ? आपकी लोकेशंस, उनकी लोकेशंस ट्रेस होती हैं? मैं करता हूँ? नहीं, इल्जाम है आपके ऊपर। भाई मेरा कोई लेना देना नहीं इन चीज़ों में, मेरे पास और बहुत काम है करने को। ही इज़ नो वन कि मैं उसको जो है वो ट्रेस करूँ, मैं उसको थ्रेट करूँ। ही इज योर ब्रदर इन लॉ। मैंने ना अभी कुछ टाइम पहले मेरा ना कोई मसला चल रहा था, एक हमारा दोस्त भी था, काफ़ी अच्छा दोस्त था मेरा, मैंने भाई कहा था उसको, काफ़ी सवेर मसला चला, क्योंकि आप माँ बहन के ऊपर बात नहीं बर्दाश्त करते, ठीक है। उन्होंने, आई डोंट नो कि आपकी ये चैप्टर के अंदर ये चीज़ है या नहीं है, उन्होंने मेरी माँ बहन को बहुत बुरा भला कहा, उनकी गलत AI वीडियोस बनाई, वेरी अनजस्टिफाइड, ठीक है। उन्होंने वो सारा कुछ चलाया। मैंने अपनी ब्रॉड के ऊपर ना कोई 35-36 हज़ार बंदा बैठा हुआ था, और मैंने कहा था कि यार वो बंदा जिसने ये सारे काम किए हैं ना मेरी माँ बहन के साथ, मेरी बेगम के साथ, मेरे बाप के साथ, वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त था। लेकिन आज मैं ये चीज़ क्लियर कर रहा हूँ कि जिसने उसका दरवाज़ा भी रखना है, मेरा दरवाज़ा, हमारे म्यूचुअल फ्रेंड्स थे ना कुछ काफ़ी, मेरा दरवाज़ा उसके लिए बंद है, चाहे मेरा दोस्त है, चाहे मेरा रिश्तेदार है, चाहे मेरा कज़न है, चाहे मेरा प्यो ही है। जिसने 2 दरवाजे रखने हैं, यानी जिसने उसके साथ भी रखनी है, मेरे साथ भी रखनी है, मेरा बंदा, वहां रहो, सुखी रहो, ठीक है। किसी और ने तो फिलहाल दरवाजा उसका चूज नहीं किया था। वेरी नेक्स्ट डे मेरा ब्लड, मेरा रिलेशन, मेरा ब्रदर इन लॉ, जिसको आप कह रहे हैं मेरा ब्रदर इन लॉ, उसके साथ बैठा हुआ था, जिसने उसकी माँ की, उसकी बहन की, वो वीडियो मैंने देखी है, उसकी बहन की, मेरी माँ की, मेरी बहन की, मेरे बाप की वीडियोस AI बनाई, उनको नचवाया, और मेरा ब्रदर इन लॉ उसके साथ मैच में बैठा हुआ था, और उसको कह रहा था आप मेरे मुर्शिद हैं, जस्ट फॉर फ्यू कॉइन्स, 1-2 हज़ार बंदे की व्यूअरशिप के लिए कहता आप मेरे मुर्शिद हैं, और मुझे पता आपने कुछ नहीं किया। जो आपका बहनोई है उसने जवाब ही कोई नहीं दिया, उसने छेड़ा ही नहीं है, उसके हक में एक बयान आपके मुंह से नहीं निकला। भाई कौन कौन सी चीज मैं जस्टिफाइड करूंगा, उसके हक में, उसके लिए आपके मुंह से आज तक कोई बयान नहीं निकला, पिछले 1.5 साल से नहीं निकला, छोड़ दो। यहां पर जो आपकी माएँ बहनें नचा रहा है, जिसने नचाई है, मैंने कोई जवाब नहीं दिया, और जब मैंने कह दिया कि हमें जिसने 2 दरवाजे रखने हैं वो मेरे दरवाजे पे कभी ना आए, ठीक है। मैं वो वाला बंदा नहीं हूं कि आज मेरी इसके साथ लड़ाई हुई है तो 4 दिन बाद मैं इसके साथ ही बैठ जाऊंगा, मैं जहां से चला गया मैं चला गया। मेरा ब्रदर इन लॉ, जिसकी अपनी बहन और मेरी बेगम भी नाची है उसी AI वीडियोस के अंदर, वो 4 दिन बाद उसके साथ ब्रॉड बैठ गया, मेरा बयान सुनने के बाद उसके साथ बैठ गया, क्योंकि उसने मोनोपोली एक की कि हाँ भाई ऑन लैके उसी ऑन फेम दवांगे। अब ऑन वहां पर कोई धड़े का बंदा होता, ऑन कोई वहां पर नस्ली बंदा होता, तो ऑन कहता चल निकल, तू मैंने कहता फेम दवेगा, मेरे अपने घर बथेरा फेम है, मैंने तेरा फेम नहीं चाहिए, तो मेरी माँ भैन नाल होता कोई एहो जी मेरी वीडियो बनाई ने। ऑन उसकी फर्स्ट कॉल पे 12 दफा उसके पास किया, 12 दफा उसके पास गया, जाके कहता आप मेरे मुर्शिद, मुझे पता आपने कुछ नहीं किया। हाँ वो जब ने गलत किया, मेरा